Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। और जो चौथा मिसरा है वो बहुत सच्चा है कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। नहीं, अब जो लाइन आने जा रही है उस पे मुझे देखना है चंडीगढ़ और पंजाब का जज्बा और हरियाणा का जज्बा क्या बोलता है। कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और बंसल साहब, मैं एक चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपसे मेरी महज 2 मुलाकातें हैं, और जब मैं पार्टी में, मुझे राहुल जी ने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, तो मुझे मेरे बड़ों ने कहा कि सबसे पहले जा करके उनकी दुआ लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो मैं बड़ा सोच के गया कि बड़े सियासी इंसान हैं, इनसे मिलूंगा तो पता नहीं कैसे एटीट्यूड के साथ बात करें। लेकिन यकीन करें, मैं चंडीगढ़ में खड़ा होकर यह बात कह रहा हूं कि पवन बंसल साहब की सादगी ने मुझे जितना मुतासिर किया, जितना प्रभावित किया है, उतना किसी नेता की सादगी ने प्रभावित नहीं किया। और मैं लौट करके जब मेरी राहुल जी से मुलाकात होगी तो मैं राहुल जी से ये बात कहूंगा कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी अगुवाई में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मैं उस पार्टी में काम कर रहा हूं जिसके एक और अगुवा जो है वो पवन कुमार बंसल साहब हैं। ये सादगी, ये आपका व्यक्तित्व तो हमेशा इसी तरह से बना रहे, हम इसकी दुआ करते हैं। और सिर्फ एक बार नहीं, आप हमारे बड़े हैं, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। और जब मैं आपको देखता हूं, एक आध चुनाव इधर उधर हो जाने से, वो उदय प्रताप जी का एक शेर है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये पुराने लोग हैं और इस मुल्क की सियासत में बहुत कुछ इधर उधर करने की क्षमता रखते हैं, और हमें उम्मीद है कि उनकी अगुवाई में, हमारे ऐसे बुजुर्गों की अगुवाई में, इन बुजुर्गों की दुआओं के भरोसे। और चंडीगढ़ वालों, आपको सलाम, हम कांग्रेस के लोग हैं, वरना हम तो वो मंजर भी देख रहे हैं कि हम अडवाणी जी को बोलते ही नहीं सुनते हैं, आवाज तक नहीं निकलती। लेकिन आप अपने बुजुर्गों का इतना एहतराम करते हैं कि जब पवन बंसल साहब आ रहे थे तो आप उनके लिए जो सम्मान की तालियां बजा रहे थे, वो बता रही थी कि आप उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो आप हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आपने बचाई, तो मैं आपको सलाम करता हूं। और एक बार नहीं, आने वाले चुनाव में चंडीगढ़ जब भी आवाज देगा, पवन बंसल साहब जब भी आवाज देंगे, भूपेंद्र जब भी आवाज देंगे, अनवरुल साहब जब भी आवाज देंगे, बार बार चंडीगढ़ आऊंगा। ये बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोगों से मिलते ही मोहब्बत सी हो जाती है इस शहर से। और आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। और जाते जाते घर लेके जाना इमरान के ये मिसरे, वो लोग जो कहते हैं कि क्या दिया कांग्रेस ने 70 साल में, कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया है। एक दिन पार्लियामेंट में भी नरेंद्र मोदी जी बोलते बोलते बोल गए, बताइए क्या दिया है कांग्रेस ने। राहुल जी बगल में बैठे थे, उन्होंने पलट के पीछे बंसल साहब से कहा कि मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे जो आप बता दोगे। ये बेचने वाले लोग हैं। हम बताते हैं कि हमने क्या दिया है। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा
ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर आपके अंदर का देशभक्त इंसान जज्बे में आए तो मुझे बताना, उसे तालियों के शोर में बदल करके बताना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। आज से इस चुनाव की शुरुआत कर लीजिए। आज से एक एक बच्चा एक एक शख्स इस शहर का, अगली बार आऊंगा तो अच्छा उसकी 2 लाइन सुना दो। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सच में आज दिल्ली गूंगी और बहरी हो चुकी है। ऐसे में लड़ाई लड़ना है उन आंसुओं के लिए, उन बहते हुए पसीनों के लिए, लहू के लिए। हम सबको लड़ाई लड़नी है और इस बार चंडीगढ़ का नगर निगम कांग्रेस के दामन में ला करके डालना है और अलग ऐलान सबसे कहना है कि मोहब्बत की, सियासत की, बगावत की, नफासत की मैं एक जिंदा गवाही हूं, मैं राहुल का सिपाही हूं। हम सब खड़े मिलेंगे इस जालिम हुकूमत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। साथियों, आज आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के बहुत खूबसूरत सुंदर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.